कैसे हमें देश के बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट का थर्ड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, थर्ड लेक्चर में क्या है आओ समझते हैं। लास्ट लेक्चर तक में हम लोगों ने सीखा था दैट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, देन डिमांड क्यों है, सप्लाई क्यों है, उसका ग्राफ क्या होता है। अगर आपने पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स का आप उसको देखेंगे, पहले उसको देख लेंगे तब ये देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं, चलते हैं आगे। तो आज हम जो सीखेंगे दैट इज व्हाट मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो जो आउटपुट निकलेगा दैट इज व्हाट मैनेज फ्लोटिंग। होता क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डेवलप्ड नेशन के लिए अच्छा था, आप 15-20 साल तक एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके लिए अच्छा था। लेकिन ये कहां खराब था कि आप गोल्ड को रिजर्व कर रहे थे, अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को खत्म कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल का, जब हम बात करते हैं तो वहां क्या है, बाजार के हवाले है, बाजार जो चाहेगा वो कर सकता है। तो बाजार जो चाहेगा वो कर सकता है तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, हमको इतना भी नुकसान हो सकता है कि मेरी करेंसी का कोई वैल्यू ना रहे, या इतना ज्यादा अपग्रेड कर सकता है मेरी करेंसी को जहां पे मेरी करेंसी इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाए, जहां पे मेरा एक्सपोर्ट बंद हो जाए। दोनों केस खराब है हमारी कंट्री के लिए। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा काम करना है जो कि फ्लैक्चुएटिंग तो हो लेकिन उसमें कुछ इसेंस गवर्नमेंट का भी हो, गवर्नमेंट भी समय समय पे आके उसमें दखल अंदाजी करे। जब यहां मैं गवर्नमेंट कहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई। यहां पे गवर्नमेंट अपने से नहीं कहेगी, गवर्नमेंट एक अथॉरिटी दे देगी आरबीआई को, आरबीआई वहां पे काम करेगा कि कैसे, कब और कैसे करना है, कब करना है और कहां करना है, आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है। आओ समझते हैं क्या होता है। सो मैनेज फ्लोटिंग क्या है, देखो मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है, इट इज द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या है, हाइब्रिड फॉर्म है। ठीक है, नाउ इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच foreign exchange rate is determined by market forces and central bank, ये वाला बात, central bank influences the exchange rate through intervention in the foreign exchange market। तो मैनेज फ्लोटिंग में क्या है कि सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सेंट्रल बैंक मैनेज करेगी जब जब आपका करेंसी एक पैरामीटर के बाहर चले जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो वहां पे सेंट्रल बैंक इसमें क्या करेगी, अपना हस्तक्षेप करेगी, इंटरवेंशन करेगी। मूव करते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट, कैसे हम चीजों को तय करेंगे, कैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज तय होता है। तो क्या है, देखो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल where demand for foreign exchange is equals to the supply of foreign exchange। जहां पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के इक्वल हो जाए, जहां पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेरी बात समझना क्या है, कैसे होता है। देखो क्या है, मान लो ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये कर्व है, दिस इज योर सप्लाई कर्व, दिस इज योर डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व है। नाउ ये तुम्हारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नो, अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना,
दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. इट मींस दैट यहीं पे एग्जैक्टली इस क्वांटिटी पर ही तुम्हारा रेट फिक्स होगा. फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स होगा, इसी पर्टिकुलर क्वांटिटी पे ही फिक्स होगा. नाउ अब मेरी बात समझना आगे क्या है. सॉरी, देखो अब मान लो ये है x, ये है x, ये है y, ये है 0. दिस इज व्हाट योर सप्लाई कर्व, दिस इज व्हाट योर डिमांड कर्व. नाउ दिस इज व्हाट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा है. ठीक है. नाउ अब मेरी बात समझना. सपोज करो तुम्हारा डिमांड बाजार में क्या हुआ है, इंक्रीज कर गया है. तुम्हारे एक्सचेंज रेट का, तुम्हारे करेंसी का डिमांड ज्यादा हो गया बाजार में. तो जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जब ज्यादा हो जाएगा क्या होगा, यहां देखो क्या हुआ. यू विल फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. यू विल फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये देखो क्या है, यू विल फाइंड अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. पहले मान लो क्या था, इसको हम कह सकते हैं, पहले था क्या R, ये हो जाएगा R1. ठीक है. सपोज करना कि अगर तुम्हारा डिमांड गिर गया, कम हो गया, डिमांड कम हो गया, तो दिस विल बी योर डिमांड कर्व. यहां पे तुम्हारा न्यू इक्विलिब्रियम बन जाएगा. दैट विल बी R3. ये R3 हो जाएगा. सो कहने का मतलब क्या है कि अगर डिमांड कम हो गया है, अगर डिमांड ये D2, दिस इज D1 एंड दिस इज D. ठीक है. डिमांड ये था, इक्विलिब्रियम ये था. डिमांड ज्यादा होने से क्या हो गया, तुम्हारा प्राइस हाइक कर गया. डिमांड कम होने से प्राइस कम हो गया. सो दिस इज व्हाट मैं कह रहा हूं तुमको. ऐसे आप इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं, इसी तरीके से आप इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे. चलिए मूव करते हैं आगे. नाउ अब देखो क्या हुआ. अभी तक तो क्या था, डिमांड चेंज किए थे. अब हम आपको सिखाएंगे क्या, ये जो है अब आप सप्लाई चेंज कर रहे हैं. सप्लाई, दिस इज व्हाट योर डिमांड. नाउ अब सपोज करना, जस्ट सपोज दैट ये मान लो दिस इज योर सप्लाई, न्यू सप्लाई कर्व. ये तुम्हारा नया सप्लाई है. ठीक है. अब क्या हुआ देखो, पहले ये था R, अब ये हो गया R. मींस क्या हुआ, एज योर सप्लाई इंक्रीजेस, जैसे ही तुम्हारा सप्लाई इंक्रीज करेगा वैसे क्या हो जाएगा, वैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे ही तुम्हारा सप्लाई इंक्रीज करेगा रेट कम हो जाएगा, रेट डाउन हो जाएगा. ठीक है. अब सपोज लो क्या हुआ, मान लो ये है, ये R2 हो गया. जैसे सप्लाई कम होगा तुम्हारा रेट हाइक हो जाएगा, योर रेट विल हाइक. तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. कहां पे मिलेगा आपको, अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड. ये आप समझ पाएंगे. ठीक है. मूव करते हैं आगे. तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. अब ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, कितने प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है. पहला होता है स्पॉट मार्केट, जहां पे तुरंत आज अभी हमने एग्रीमेंट किया, अभी पेमेंट हो जाएगा. आज हमने तय किया कि हमें
वहां से अमेरिका से हमें तोप खरीदना है, मशीन गन खरीदना है, हमको यहां से अमेरिका को वीट बेचना है, मान लो हमने ये तय किया, तो जब अगर हम लोग ये तय करेंगे ऑन द स्पॉट, तुरंत का तुरंत एग्रीमेंट हुआ और तुरंत का तुरंत एडजस्टमेंट हो गया, पैसा आ गया, मीन्स एग्रीमेंट बन गया। ये क्या है वो देखो, इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली, तुरंत का तुरंत पैसा आ गया खाते में या हम तुरंत भेज दिए पैसा। इट मीन्स दैट एक ऐसा मार्केट जहां पे ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड मार्केट, जहां पे हमने आज यहां पे आज एग्रीमेंट किया है, लेकिन इसका सेटलमेंट बाद में होगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शन में होगा। आज हमने तय कर लिया कि 6 महीने तक हम आपको चावल देंगे, इस प्राइस पे देंगे और डॉलर का भाव रुपया के बराबर ये होगा। मान लो कि हमने तय कर लिया कि $1 के इक्वल टू 80 रुपीज होगा, तो अब $1 80 रुपया, ये 6 महीना तक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 6 मंथ्स का हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड मार्केट हो गया। It refers to the market in which sale and purchase of foreign currency are settled on the specified date at the rate agreed upon today। जो रेट आज एग्री होगा वो उसका ट्रांजैक्शन फ्यूचर में किया जाएगा, हम लोग करते हैं ना आपस में, आज रेट तय कर लिए और उसका ट्रांजैक्शन आपस में बाद में करते हैं। ठीक वैसा ही है कि आज आपने रेट का तय कर लिया कि हाँ $1 इतना का होगा, $1 80 का होगा, हमने तय कर लिया। अब 6 मंथ के बाद मान लो ये 78 हो जाए या 82 हो जाए, 88 मतलब 82 रुपया हो जाए या 78 रुपया हो जाए, ट्रांजेक्शन तो वही होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेरी बात समझना। Devaluation refers to reduction in the price of domestic currency in terms of foreign currency under the fixed exchange rate system। Devaluation हमेशा याद रखना क्या होता है, जब आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा तो डिवैल्यूएशन होता है। जब आप बात करते हैं फ्लेक्सिबल का, वहां पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। जब भी आपके वैल्यू को कम होगा, जब भी आपकी करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा, बच्चों आपकी करेंसी का वैल्यू कम हो जाएगा जिस समय, तो आप क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। अगर क्या है, फ्लेक्सिबल है। और यदि अगर फिक्स है तो क्या होगा, मतलब पहले वाला ब्रिटेन वुड गोल्ड वाला, तो उस समय क्या था, डिवैल्यूएशन था। नाउ इट takes place due to government, it takes place due to market forces of demand and supply। इसमें क्या होगा, मार्केट फोर्सेस होगा, डिमांड सप्लाई का होगा। इसमें क्या होगा, गोल्ड से आप काम कर रहे थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, ठीक है। नाउ इट टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, बता ही चुके हैं, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, दोनों एक ही है। आप लोग एक बार क्या कीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम इजी टॉपिक है। डिवैल्यूएशन याद रखना, डिवैल्यूएशन का मतलब भी और डेप्रिसिएशन का मतलब एक ही होता है। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है रुपया कमजोर होना, करेंसी कमजोर होना। डेप्रिसिएशन भी वही होता है, करेंसी कमजोर होना। लेकिन डिवैल्यूएशन कब होगा, डिवैल्यूएशन तब होगा जब आपका क्या होगा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा। और डेप्रिसिएशन क्या होगा, जब आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छा से पढ़ाई करो। और ये चैप्टर का एंड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीओपी देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छा से आप लोग पढ़ करके नोट्स बनाइए, और आपको जितना भी नोट्स है, पीवाईक्यूज है, सब कुछ आपको ऐप पे अब अवेलेबल हो जाएगा। यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑन ऐप।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।